हाय एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको BEVAE181 जो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है, इसका मैंने आपको जो ब्लॉक 1 है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको ज़रूरी कवर करना है वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। और उसके बाद मैंने आपको बोलता मैं ब्लॉक 3 पे सीधे आपको ले जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद जो पहला तो इम्पोर्टेंट पहला ब्लॉक था, उसके बाद जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका थर्ड ब्लॉक, फिर आएगा फोर्थ, और उसके बाद फिर सेकंड पे हम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चारों में बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको वो पढ़ना है। देखो अभी आ रहा है यूनिट 8, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना है सबसे पहले जो यहाँ पे सीधे एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, जो ये यूनिट 8 है इसमें जो हैबिटेट लॉस में अगर आप जाओगे फिर आप देखो कोरल रीफ्स, ओशनिक लैंड्स, आइलैंड्स एंड माउंटेन टॉप्स आर इंपॉर्टेंट फ्रेजाइल हैबिटेट्स। मतलब इसमें पूछ रहा है आपको फ्रेजाइल हैबिटेट्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप आओगे यहाँ पे जो दूसरा है यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिकेशन ऑफ सिलेक्टिव स्पीशीज़। उसके बाद जो ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये करोगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ये इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ से भी सीधे वो पूछ सकते हैं सवाल, यहाँ से सीधे वो उठा सकते हैं एक सवाल, तो ये आपको करना है। जो यहाँ पे है ना टिक करना है सही जवाब को। फिर आपको करना है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे उसके बाद एक और बड़ा सा डब्बा है, ये आपको करके जाना है अच्छे से। बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या होता है, कौन कौन से स्पीशीज इसमें आते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं इसमें, तो ये। उसके बाद इसके आसपास और बहुत सारे डब्बे आपको दिखेंगे। एक और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये यहाँ पे आपको सीधे ये जो सवाल पूछा है यहाँ पे इन्होंने सेम यही सवाल इन्होंने इस बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा था, बट यहाँ पे कांग्रेस स्वीट का जो दूसरा नाम है आई थिंक ये पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस को डाला था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, और बहुत सारे बच्चों ने बेचारों ने गलत भी कर दिया था। तो इसका आंसर कांग्रेस स्वीट है। ठीक है, तो जिसको हम पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस भी बोलते हैं। तो ये सीधे सवाल पूछा था यहाँ से। उसके बाद आप आओगे जब नीड फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी में आते हो, यहाँ पे आपको एक सेकेंड ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब आप देखते हो, यहाँ पे आपको इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है जो इन सीटू कंजर्वेशन है ना, ये इसमें क्या क्या नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज आती हैं। इसमें सारा नेचुरल होता है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो ह्यूमन नहीं बनाता है उसको ह्यूमन ठीक वगैरह करता है, बट जो ऑलरेडी होता है। देखो यहाँ पे आपको इसमें ये पता होना चाहिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन क्या थी, और यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है इस सवाल को। फिर आपको XC2 में ऑलरेडी आपको मैंने बताया, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये पता होगा फिर आपको देखना है इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें बोटनिकल गार्डन्स आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह आती हैं, तो ये। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, एम्ब्रियो स्टोरेज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये XC2 कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जू। ठीक है, ये बहुत, और छोटा सा ये डब्बा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल मिस नहीं करोगे। इसमें हर एक को आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियो स्टोरेज एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, सोमैटिक सेल क्लोनिंग क्या होता है, फोस्टरिंग क्या होता है, उसके बाद आपका ट्रांसलोकेशंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, री इंट्रोडक्शन क्या होता है, सीड बैंक क्या होती है, सीड स्टोरिंग क्या होती है, और एक जो शॉर्ट सा डब्बा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ये जो दो यहाँ पे MCQs हैं ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहाँ पे एक टॉपिक है ये, इसमें आपको देखना है कौन कौन से हैं, बस बाकी ये नहीं है। सुंदरबान जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको देखना है ये कहाँ पे है, ये बस इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप पाओगे इन जो ये साइड में ये डब्बे दिए गए हैं। ठीक है, ये करोगे, और इस टॉपिक की फिर समरी आपको एक बार पढ़ लेनी है, बहुत इजी से समरी है, तो आप कर लोगे अच्छे से, आप देख लो एक बार। और उसके बाद हम यूनिट 9 पे जब आते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोल्यूशन क्या होता है और POPs क्या होता है ये पता होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉइंट सोर्सेज क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे ये एक बार, वैसे इधर से क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट एक बार अगर नज़र दोगे तो आप दे सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे जो देख के है, तो ये जो यहाँ पे दिया है ना SAQ1, ये आपको सॉल्व करना है।
उसके बाद एयर पोल्यूशन आपको इस पे जाना है। इस पे आपको नेचुरल पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और ओजोन। यहाँ से सीधे इन्होंने एक तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के ऊपर पूछा था सवाल, और यहाँ पे ओजोन इज बोथ प्रोटेक्टर एंड कॉज ऑफ, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से ये लिया था ना, यूवी रेडिएशन से सवाल लिया था बारे में, उसके बारे में पूछा था इन्होंने। तो ये है आपका, ये करना था आपको। उसके बाद मेजर एयर पोल्यूशंस क्या होते हैं, ये टेबल एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको ये इन सब की वजह से ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन होता है वो इन्हीं से होता है। ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये डब्बे इनको यहाँ से पूछ सकते हैं मोस्ट प्रॉब्लली सवाल। उसके बाद है आपका यहाँ पे, आप आओगे यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, एसिड प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप आओगे यहाँ पे कॉलम जो दिया गया है, और एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन क्या होता है, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये समझ लेना बस। उसके बाद यहाँ पे ये जो ये ना कॉलम ए कॉलम बी, ये करना है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे वाटर पोल्यूशन पे। यहाँ पे आपको वाटर पोल्यूशन पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद आपको बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये मतलब ये नहीं आपको ये करना है, यहाँ पे एक बार इसको देख लेना। आपको वैसे पता होगा वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब पानी पोल्यूटेंट्स की वजह से गंदा हो जाता है। तो इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, जिनसे अगर ये नहीं आप पढ़ोगे, इसमें ये डब्बा पढ़ लो एक बार, सबसे ईजी है ये, इतना इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इससे अच्छा है डब्बा देख लो, इसमें आपको पता होगा क्या है। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, पैरासाइटिक वगैरह, फंगई आता है, और इसमें सोर्सेज क्या होते हैं और इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं इसके, ये एक बार आपको करना है। उसके बाद आप आओगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारे आप करोगे, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ोगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ऐसे के जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको आना है सॉइल पोल्यूशन में। आपको पता होना चाहिए कि किन किन वजह से होती है। सॉइल इरोजन जैसे हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह जो हो गया, इससे ये पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे अगर यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आओगे ना, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी कभी इस पर नज़र भी नहीं पड़ी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम दिए है ना, ये यहाँ पे ब्लू कलर की, इसके नीचे लिखा हुआ है बायो एक्यूमुलेशन और यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये आप करना प्लीज़, ये नहीं मिस करना। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, बट प्लीज़ ये करके जाना। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको नॉइज़ पोल्यूशन में थोड़ा आपको यहाँ पे जो ब्लैक में दिया है ये पढ़ लेना आप एक बार, और इसको सॉल्व करना और समरी पढ़ लेना। उसके बाद हम आएंगे इसके तीसरे यूनिट पे। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में आप सबसे पहले जो डब्बा दिया गया है ये आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉक्सिक और हाजार्डियस क्या होता है, और यहाँ पे ये चीज़, ये डब्बे जो सॉल्व हैं ये करने हैं आपको। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ये करना है, वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है, और ये जो साइड में डब्बा दिया गया है। और यहाँ पे उसके बाद आपको सवाल इसके बाद है आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ये एक बार इनको नज़र दे देना। और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, हाजार्डियस वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको ये पढ़ना है ना कि फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह। और उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिडक्शन इन रॉ मटेरियल्स एंड सॉलिड वेस्ट वगैरह, ये सारा। उसके बाद एक और यहाँ पे आ रहा है आपका ये जो ये करना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद ये SAQ3 करना है। उसके बाद आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना है लैंडफिल डिस्पोजल क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, डंपिंग एट सी क्या होता है, अंडरग्राउंड डिस्पोजल क्या होता है, और इंडिया में कौन कौन से किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका, ये एक बार आप पढ़ लेना ना, हो सकता है ये लोग मत यहाँ से पूछ लेंगे कि अभी इंडिया में किन किन चीज़ों से हम ये कर सकते हैं ना, मेथड्स हैं ऐसे जिससे हम डिस्पोज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये, और इसकी समरी एक बार हो सके तो नज़र दे देना समरी पे। उसके बाद अगर हम इसके यूनिट 11 को देखेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने भी डब्बे हैं ना, इनको मिस नहीं करना है, इन सब को देखने हैं, ठीक है। इन डब्बों को अच्छे से पढ़ के देखो, साइड में इतने बड़े बड़े डब्बे दिए गए हैं, इन सब को करोगे। 11.2 यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एक बार जो जहाँ पे भी ये ब्लैक ब्लैक में ना, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक, ये सारा दिया है, जहाँ पे बस इन लाइन्स को एक बार पढ़ लेना। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ये सारा आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये आप कर लेना एक बार, ठीक है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, तो ये सारा आपको कर लेना है इसमें। और यहाँ पे आपको ये और उसके बाद ओजोन डिप्लेशन, ये लेयर डिप्लेशन क्या है ये आपको करना है। उसके बाद जो ये डब्बा साइड पे दिया गया है,
उसके बाद यहाँ पे ये जो डब्बे आपको करने हैं इस यूनिट में यही सारे हैं। और एसिड रेन आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी और ज़्यादा नहीं उसके लिए चाहिए। और जितने भी ये डब्बे हैं ना साइड पे, प्लीज़ ये डब्बे कर लेना। बाकी इसकी समरी एक बार पढ़ लेना और हो गया आपका ये जो आपका ये ब्लॉक है ये भी ख़त्म। और जल्दी से मैं बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनको भी, 2 रह रहे हैं ब्लॉक्स, और वो भी मैं आपको आज शाम तक मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों पे फोकस करो और इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करो इस पेपर में। और हाँ, मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया इसको अपलोड करने में, बट थोड़ा बिज़ी थी मैं चीज़ों के साथ। तो अभी जब टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं आपकी कुछ बच्चों ने जब बोला है मुझे इसके लिए, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, वरना मैं नहीं करती इस सब्जेक्ट में। तो मैं शायद नहीं ढूंढती क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत बल्कि किताब है और बहुत टाइम लगता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, देखती हूँ क्या कैसे है। तो थोड़ा इस पर मैंने थोड़ी स्टडी की पिछले कुछ दिनों से, और अभी ये मैं कर रही हूँ। तो अभी मैंने देखा, अगर मुझे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई है प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं ठीक कर सकूँ। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। और अगर नहीं लगा तो मुझे और किस चीज़ पे और वीडियोस क्या, मतलब अगर लगा तो मुझे और क्या वीडियोस बनाने चाहिए ताकि और आपकी हेल्प हो सके। अगर नहीं लगा तो वो भी प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू।